हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरो विद रितु। आज की रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 8 to 10 डेज़ आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या चेंजेस रहेंगे आपके लाइफ में। कुछ ना कुछ तो मैसेजेस आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी ज़रूर मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मैंने जैसे 4 ग्रुप्स बनाए हैं जहाँ पे मैंने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। दिस इज़ फायर एलिमेंट, दिस इज़ वाटर एलिमेंट, दिस इज़ एयर एलिमेंट एंड दिस इज़ अर्थ एलिमेंट। तो आपका जो भी एलिमेंट है वो आप चूज़ कर सकते हैं, आपको जो भी अट्रैक्ट करता है। और अगर नहीं पता है तो आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे फायर वाला जो एलिमेंट है तो उसके लिए ज़ोडिएक साइन है एरीज़, लियो एंड सेजिटेरियस। तो अगर आपके ज़ोडिएक साइन एरीज़, लियो और सेजिटेरियस है तो आप ये वाला ले सकते हैं ग्रुप। देन यहाँ पे है वाटर ग्रुप। तो वाटर ग्रुप के लिए है कैंसर, स्पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। ओके, अगर ये आपकी राशि है तो आप ये ले सकते हैं ग्रुप। देन यहाँ पे एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट के लिए आप ले सकते हैं जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, तो अगर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस आपकी ज़ोडिएक साइन है, राशि है, तो आप ये वाला ले सकते हैं, ग्रुप ले सकते हैं। एंड फोर्थ ग्रुप है अर्थ ग्रुप। तो यहाँ पे है टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो ये अगर राशि आपकी है टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन तो आप ये वाला ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, फोर्थ नंबर ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले ही से ही कार्ड्स निकाल के रखे हैं जो आपकी एनर्जी रहेगी, बेसिक एनर्जी। तो अगर आप आपके लिए देख रहे हैं, आपके किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो वैसे भी देख सकते हैं। मोस्टली मैं ये देख रही हूँ ये आपकी ही एनर्जी है। आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं वो भी मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँगी। मोस्टली आप पे ही आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ग्रुप्स बता दिए हैं, आपके ज़ोडिएक साइन भी आपको बता दिए गए हैं। तो इस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी एक ग्रुप, ठीक है। हाय ग्रुप 1, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है फायर एलिमेंट, तो जिनकी भी ज़ोडिएक साइन हो सकती है एरीज़, लियो एंड सेजिटेरियस, तो उनके लिए ये रीडिंग है। यहाँ पे मैंने पहले ही आपकी एनर्जी कैसी है वो चेक करने के लिए 2 कार्ड्स लिए हैं। मैं यहाँ रख देती हूँ फायर एलिमेंट। तो हम देखेंगे आपकी एनर्जी कैसी रहेंगी आने वाले टाइम में। ओके, तो सबसे पहले तो आपके लिए ये है, पेशेंस रखना है। बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है। आपने, हो सकता है आपने कुछ प्लानिंग किया है, कुछ किसी तरीके का कुछ सोचा है आपने, या फिर काफ़ी टाइम से आपने बहुत मेहनत की है। आपने जिस तरीके से जो भी सोचा है ना, शायद वो चीज़ नहीं हो सकती है। आपने कुछ किसी चीज़ पे मेहनत की है या आप कुछ करना चाहते हैं, तो उस पे अगर आपने बहुत सारे टाइम से मेहनत की है, कुछ कर रहे हो आप कुछ लाइफ में करना चाहते हो, कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, किसी रिलेशनशिप में आप हो, वहाँ पे आपने अपना 100% दिया, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ पे कुछ हो सकता है जो आपके हिसाब से ना हो। क्योंकि यहाँ पे जो टावर है, यहाँ पे जो यहाँ पे ये जो घर है, तो वहाँ से यहाँ पे ये जो आग लगी है, देखो यहाँ ऊपर आग लगी है, तो ऊपर का जो ये जगह है, प्लेस है, तो वो वहाँ से निकल रहा है। ओके, बट यहाँ पे आपकी जो फाउंडेशन है, आपकी फाउंडेशन वैसे की वैसी रहेगी। थोड़ा बहुत आपको नुकसान हो सकता है, बट जिस तरह से आपने अगर कुछ सोचा है उस तरह से चीज़ें पूरी तरीके से नहीं होगी, थोड़ी बहुत चेंजेस होगी। और जो भी होगा, जो भी चेंजेस होंगे, आई थिंक वो आपके अच्छे के लिए ही होंगे। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइड ही देखेंगे कि क्या हो सकता है आपके लाइफ में नेक्स्ट, ये भी देखते हैं, ठीक है। तो बस आपके लिए ये मैसेज है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो भी आप चाहते हो, जो भी आपने प्लानिंग की है, शायद चीज़ें उस तरह से ना हो, अलग तरीके से हो। तो अलग तरीके से कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं हम। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस है, एनर्जी कैसी रहेंगी आपकी। नाइस एक्शन, सन। तो यहाँ पे ये मैसेज है आपके लिए, विक्ट्री, आपके लिए सक्सेस है। तो यस, सक्सेस है, सन है, सन भी सक्सेस का ही कार्ड रहता है। लियो,
लियो राशि स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एरीज, लियो, एंड एक्शन का कार्ड है। जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे ही आप कुछ करोगे, सोच रहे हो कुछ करने का, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जो भी किया है ना, उस पे पानी फेरना, या फिर आपने जो भी किया है मतलब अगर कहीं आग लगानी है, चलो आग लगाना, कि मतलब आपका अच्छा ना हो वगैरह, ऐसी चीज़ें आपके आसपास जो लोग हैं ना वो कर सकते हैं। बट आपकी एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रखनी है आपको। आपको बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होना है, आपको पेशेंस रखना है कि आपने जो भी किया है उसका फल आपको मिलेगा। अब नहीं मिलेगा तो आगे जाके ज़रूर मिलेगा। तो आपको ये पेशेंस रखना है कि चीज़ें सही से होगी। अभी शायद वो टाइम नहीं है कि चीज़ें सही से नहीं हो रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए चीज़ें जो है स्लो हो सकती है, भले ही आपके हिसाब से ना हो, बट जो भी होगा अच्छा ही होगा। ओके, मुझे यहाँ पे एक बुक नज़र आ रही है और मुझे भगवद गीता ये नाम सुनाई दिया। तो अगर आप भगवद गीता पढ़ते हो तो वहाँ से आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। भगवद गीता में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ पे लिखा गया है। तो अगर आप वो पढ़ते हैं या फिर उसमें से कोई, अगर आप भगवान को, गॉड को प्रे करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप मुझे सॉल्यूशन दो, तो अगर भगवत गीता का कोई भी एक पेज आप ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिल जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और देखते हैं कि आपके लाइफ में आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। नेक्स्ट 10 डेज़ में विक्ट्री है, सक्सेस है, बट वो पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मिलेगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। ये चीज़ें हैं। ओके, चलिए और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है। सोल्जर, चाइल्ड, ओके, यस, ये या ट्रू। आपके लाइफ में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक ऐसी ही पर्सन है जो अच्छा नहीं चाहती किसी का। आपके लाइफ में 100% कोई ऐसे लोग हैं, आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा होता हुआ नहीं चाहते हैं। यहाँ पे देखो सन का कार्ड है और इसके ऊपर ही ये चाइल्ड का आया है। तो काफ़ी लोगों को, अगर अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे वेटिंग का कार्ड है, अगर प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ दी लेडी प्रेग्नेंट रह सकती है। अगर प्लानिंग किया है आपने तो यहाँ पे ये अचानक भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हो कि आपने प्लानिंग भी नहीं किया है और आप प्रेग्नेंट रह गए। और अगर आप यहाँ पे सन का कार्ड है तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है। अगर आपको लड़का चाहिए या तो यस, ये हो सकता है। ओके, तो मुझे यहाँ पे यह सन कार्ड है, बट मुझे वाइब्स आ रही है लड़की की, तो मे भी शायद गर्ल भी हो सकती है। ओके, देन यहाँ पे वेटिंग है, तो मुझे ऐसा लगता है किसी का वेट कर रहे हो या थी। ओके, आपके जो हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर शायद फौज में हो सकते हैं, वो सोल्जर हो सकते हैं, पुलिस हो सकते हैं, कोई भी ऐसे पर्सन जो अपनी देश की रक्षा करते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, देश को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये सोल्जर हो सकते हैं और आप उनका वेट कर रहे हैं। तो कोई आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे लव का भी मैसेज है कि यस, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप शायद अपने पार्टनर को मिलना चाहते हैं। ये लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है मुझे, तो हो सकता है कोई, बट हाँ, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो नहीं चाहता है कि आप दोनों मिले, जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब अच्छा हो, जो नहीं चाहते हैं कि आपकी फैमिली बढ़े। तो यहाँ पे कोई निगेटिव एनर्जी है जो आपके आसपास कंटिन्यू रहती है और जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये नुकसान आपको नहीं पहुंचा सकती क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी है, वो हाई है। और अगर थोड़ा बहुत नुकसान अगर आपको पहुंचा भी देते हैं या फिर आपको नज़र लगना, ये सारी चीज़ें अगर होती भी हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपको, आप सेफ़ हो। तो ये मैसेज आपके लिए है। और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी फायर एलिमेंट चूज़ किया है,
चलिए देखते हैं क्या है। Ten of Swords, Eight of Swords, sorry, Eight of Cups, Three of Pentacles, Queen of Cups, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है वाओ सन, अगेन सन। ओके, यहाँ पे ट्विंस की भी एनर्जी है एंड यस, दो पार्टनर, दो लोग मिल सकते हैं, मिलने की भी एनर्जी। 8 to 10 डेज़ में आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हो। अगेन सन की एनर्जी है, सक्सेस एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, कुछ क्रिएटिविटी की एनर्जी है, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं आप। डेफिनेटली सक्सेस तो आपके लिए है, बट यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं होगी, कुछ चीज़ें हैं जिसका एंड हुआ है, कुछ चीज़ें हैं वहाँ से आप मूव ऑन कर चुके हो या फिर लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो। आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं या फिर घर बनाना या फिर घर लेना है। 8 to 10 डेज़ में हो सकता है आप कहीं इन्वेस्ट करो, आप अपना घर का इंटीरियर चेंज करो, आप अपना घर बनाना चाहो या फिर कुछ नया घर लेना है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। आप डिसाइड कर लो, बट नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट 3 मंथ में शायद आप ये ले भी सकते हो। ये एनर्जी है आपकी। अब बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ज़्यादा ठहराव है आप में। तो ये ठहराव आपको कायम रखना है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्शन बहुत फास्ट नहीं लेनी है, सोच समझ के ही आपको ये एक्शन लेना है, ताकि नेक्स्ट 8 to 10 डेज़ में अगर कोई प्रॉब्लम्स आती भी है तो आप उसका सामना अच्छे से कर पाओ। सो ये मैसेज है आपके लिए। और देखते हैं कि लास्ट में आपके लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 1, एक्सप्लोर नेचर एंड लेट इट्स ब्यूटी इंस्पायर योर हैप्पीनेस। ओके, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप बाहर जाएं, एक्सप्लोर करें, कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करें। सिर्फ घर नहीं बैठना है। अगर आपने काफ़ी टाइम से अगर आप बाहर नहीं गए हो, घूमने के लिए नहीं गए हो, तो जाएं ताकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाए। इंस्पायर योर हैप्पीनेस, आप अपने खुशियों को ढूंढने के लिए जाएं, इंस्पायर करें, खुद को इंस्पायर करें, कुछ नया करने का सोचें, खुद को एक्सप्लोर करें, बाहर जाएं। तो ये सारी चीज़ें आप करें ताकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाए और आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाए, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि सक्सेस तो आपको मिलने वाली है, भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, बट सक्सेस तो आपको मिल के रहेगी। ये मैसेज है आपके लिए। तो खुद की हैप्पीनेस कहाँ है वो ढूंढने की कोशिश करें। नेचर में हैप्पीनेस है, कहाँ है आपका जो मन है, ऐसा लगता है कि यस मेरी ये हैप्पीनेस है, मेरी खुशियाँ यहाँ पे हैं, तो आप वहाँ जाएं। ओके, और अपनी खुशियों को और दुगना करें। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये वाटर एलिमेंट वाला चूज़ किया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, अगर ये आपकी ज़ोडिएक साइन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए देखते हैं वाटर एलिमेंट के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पे है द मून एंड स्ट्रेंथ। सबसे पहले ये मैसेज है आपके लिए, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प नहीं करते, जो आपको पीठ पीछे बोलते हैं, सामने बोलते हैं। आप जो भी करना चाहते हैं वहाँ पे आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फ्रेंड हैं, आपके घर वाले हैं, फैमिली है, आपके आसपास जो लोग हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो मुझे स्ट्रेंथ दे, बट स्ट्रेंथ देने की बजाय आप, ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको हेल्प नहीं करते, मदद नहीं करते, आपको वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे कि आप कर नहीं सकते हो वगैरह, ऐसा कुछ है। तो ये एनर्जी आपके लिए है। ओके, ये एनर्जी आपकी हो सकती है, बट आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, वो आप पहचानें कि आप किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकते हो।
आपके अंदर वो ताकत है कि आप कर सकते हो, जो आप चाहें वो आप कर सकते हो। आपकी इंट्यूशन भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। काफ़ी लोगों की इंट्यूशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी लोगों को इंट्यूशन ऑलरेडी आती है कि भाई ये चीज़ सही होने वाली है, ये चीज़ गलत होने वाली है, और आपके पास ये जो पावर है ये बहुत लोगों के पास नहीं होती है। सो इस पावर का इस्तेमाल करना है। अगर लोग आपका साथ नहीं भी देते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस में रहना है। तो ये मैसेज है कि कॉन्फिडेंस में रहिए। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कहीं कोई स्टेज पे भी जाना है, बात भी करनी है, कुछ कहना भी है, तो आप डर जाते हो। 4 लोगों के सामने आप बात करने से कतराते हो। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उस पे आपको ये स्ट्रेंथ यूज़ करना है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ। कुछ चीज़ें हैं अगर जिससे मैं डरता हूँ तो मुझे उसे फेस करना है, ना कि मुझे वहाँ से भाग जाना है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ेगी और वो आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे, बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। ये मैसेज है आपके लिए। तो चलिए देखते हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से हैंडल करनी है। ओके, आपकी एनर्जी चेक करते हैं पहले। कुछ चीज़ों के लिए वार्निंग भी है आपके लिए कि मतलब आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है दिस इज़ नॉट गुड, आप ये मत करना। ये भी हो सकता है, आप उस पर ध्यान दीजिए। ब्लॉसमिंग इन अबंडेंस, थर्ड चक्रा एंड मैजिशियन एंड द मिरर। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। जो भी आपने विश किया है वो विश पूरी होने के चांसेस हैं। यहाँ पे यिन एंड यान की एनर्जी है। आपकी चक्रास बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। आपकी एनर्जी बैलेंस करने की, वाटर एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट, आपके हमारे अंदर जो 2 एलिमेंट्स रहते हैं उस एलिमेंट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे 2 अपोजिट पर्सन हो सकते हैं। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो शायद हो सकता है अपोजिट पर्सन है, 2 लोग अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। देन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि लाइफ में अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में। ब्लॉसम एंड अबंडेंस है। पैसों की कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। हेल्थ का ख्याल रखना है आपको, स्पेशली आपके स्टमक का, थर्ड चक्रा, स्टमक का ख्याल रखना है। आपके अंदर की जो ऊर्जा है, जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है आपको पहचानना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। येलो कलर आपके लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। येलो कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहनो। येलो कलर के फ्लावर्स आपके आसपास रख सकते हैं आप। आग, सन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो आपके ऊर्जा को एक्टिवेट करें। आपकी जो अंदर की ऊर्जा है उस ऊर्जा को एक्टिवेट करें ताकि आप अपनी ताकत पहचान सकें कि आपकी ताकत क्या है। ओके, चलिए और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। यहाँ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है। हेल्प करें एंजल्स। ओके, आपके लिए ये मैसेज है। आई थिंक आपके पीठ पीछे बहुत सारी गॉसिप होती है, या फिर आपके आसपास बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो जिसके साथ आप बात करते हैं। यहाँ पे एक है मैसेज, जो कुछ चीज़ें हैं जो एंड होने वाली है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ों का एंड होगा जो अच्छी नहीं है, बुरी चीज़ों का नहीं, अच्छी चीज़ों का एंड होने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका एंड होगा आपकी लाइफ में। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पर्सन हैं, आप बहुत सारे लोगों से बात करते हो, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट रखते हो, बट इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं और वो हो सकता है आपके लाइफ से चले जाएं हमेशा हमेशा के लिए।
एंड हो जाए वो कनेक्शन, फ्रेंडशिप एंड हो सकती है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे पीछे गॉसिप करते हैं, आपको पता चलेगा कि ये तो सही नहीं है, ये पर्सन तो सही नहीं है, एंड जैसे आपको फाइट बैक करना है, स्ट्रेंथ, फाइट बैक, यू हैव टू फाइट बैक, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कुछ छुपाते हैं आपसे। ये मून का कार्ड है कि जो छुपाते हैं लोग आपसे, तो ये चीज़ आपके सामने आ जाएगी, आपको पता चलेगा ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, आपके लिए बुरा सोचते हैं। तो ये लोगों का आपको पता चलेगा और आप इन लोगों को आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर पाओगे, या फिर वो खुद चले जाएंगे, ये दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, चलिए और देखते हैं कि क्या मैसेजेस है। ग्रुप नंबर 2, आपके आसपास आप ऐसे ही लोग रखें जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो आपके रियल फ्रेंड्स हैं, वही फ्रेंड्स आप आपके लाइफ में रखें, बाकी तो चले जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। 2 of Wands, oh my God, 3 of Swords, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। 3 of Swords, High Priestess, ओके, यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं और असलियत आपके सामने आ सकती है। बहुत सारे लोगों की असलियत आपके सामने आएगी, बहुत सारे लोग आपको धोखा दे के जा सकते हैं, काफ़ी लोगों ने आपको धोखा दिया भी है। आपके हार्ट चक्र का ख्याल रखें, आपका इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशनली फील करते हो आप, बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन फील हो जाते हो, थोड़ा सा भी अगर आपको कोई कुछ बोल देता है तो आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाते हो, इमोशनली डाउन हो जाते हो, मतलब आप बहुत जल्दी उस एनर्जी को पिक कर लेते हो कि अरे इसने तो मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे बहुत दुख हुआ, ये सारी चीज़ें हो जाती है शायद आपके साथ। तो बट ये फील नहीं करना है, लीव, इन ऐसे लोगों को छोड़ के आगे चले जाना है जो आपको ऐसे दर्द देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बैठ के सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि यहाँ पे है बहुत सारी चीज़ें, जैसे हर एक चीज़ आप सबको बताते रहते हो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये किया मैंने वो किया मैंने, स्पेशली लेडीज़ ये बोलते रहती है, लेडीज़ के लिए ही ये मैसेजेस है। जेंट्स बहुत सारे, बॉयज़ जेंट्स ये सब कुछ नहीं बताते, लेडीज़ ही बताते रहती हैं। तो यहाँ पे भी जो मून की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस मून की एनर्जी रहती है, तो मतलब ये जो है सीक्रेटिव एनर्जी है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीक्रेट रखनी है, हर एक चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो नज़र लग जाती है या फिर वो काम होते नहीं हैं, या फिर आपको लोग धोखा दे के चले जाते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। कुछ है जो आपको डिसाइड करना है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है, डिसाइड करना है कि आपको लाइफ में चीज़ें कैसी, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, सोच समझ के जो भी डिसीजन ले, सोच समझ के ले, ताकि आप अपने लाइफ में खुश रह सकें, फैमिली के साथ खुश रह सकते हैं। बहुत सारे कम फ्रेंड्स रहने चाहिए, बट वो अच्छे रहने चाहिए, भले ही वो कम है बट अच्छे फ्रेंड्स रहने चाहिए। तो कुछ है, सेलिब्रेशन है, आप अपने फैमिली के साथ बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, जैसे कि एक हैप्पी फैमिली, जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक सुकून है, आप अपने आसपास अब आप ना सुकून महसूस करोगे, क्योंकि आपके आसपास बहुत कम लोग होंगे बट वो बहुत अच्छे लोग होंगे आपके आसपास। ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और देखते हैं क्या मैसेज है, लास्ट में हम चेक करेंगे आपके लिए क्या एडवाइस है। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए क्या एडवाइस है, देखने की कोशिश करते हैं। स्पेंड टाइम नियर वाटर आपके लिए वाटर ही है, एंड वेदर इट्स अ बीच, रिवर और वाटरफॉल। तो यस, वाटर एलिमेंट आपके लिए रियल में है कि मतलब आप पानी के साथ अपना कनेक्शन बना सकते हैं। स्पेंड टाइम नियर वाटर, जहाँ पे पानी है, जहाँ पे बीच है, रिवर है, वाटरफॉल है, वहाँ पे जाइए, पानी की आवाज़ सुन सकते हैं। आप अपने मोबाइल में भी पानी की आवाज़ सुन सकते हैं, जैसे कि आप म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे कि वाटर
म्यूज़िक मेडिटेशन होता है वो सुन सकते हैं, ताकि आप अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातों से जो आपको नुकसान हुआ है, जो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, उसे ओपन करने की ज़रूरत है। जब हम चक्रास को ओपन करते हैं तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक सही हो जाती हैं। आप अपने आप में ही खुश रहना करना शुरू कर देते हैं। ग्रीन कलर आप अपने आसपास देख सकते हैं, येलो कलर देख सकते हैं जो कि पॉजिटिव है, जो कि खुशियों का कलर है, जो कि क्रिएटिविटी का कलर है। तो ऐसे चीज़ें, ऐसे कलर्स आप अपने आसपास देखें। डार्क कलर आप अपने लाइफ में, ब्लैक कलर, डार्क कलर यूज़ करना थोड़ा सा कम करें, थोड़े से लाइट कलर को आप प्रेफरेंस दें, ब्लू कलर को प्रेफरेंस दें, जैसे कि वाटर एलिमेंट होता है, वाइट कलर को प्रेफरेंस दें। ये सारी चीज़ें अगर आप अपने आसपास रखते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें सही हो जाती हैं। और अगर आप कहीं बाहर घूमना जाना चाहते हैं तो जहाँ पे पानी है वहाँ पे आप जाएं, ताकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकें। फायर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट अपने एनर्जी को बैलेंस कर सकें, ताकि आपके आसपास जो चीज़ें सही नहीं हो रही हैं वो चीज़ें सही होना शुरू हो सकती हैं। ओके, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, तो जिनकी भी राशि है जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, और जिन्होंने भी ये एयर एलिमेंट को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या एनर्जी रह सकती है आपकी। ओ, रीबर्थ एंड द मैजिशियन। ओके, फर्स्ट एंड लास्ट ये कार्ड्स रहते हैं हमारे इसमें। तो ओके, ये नंबर 1 का कार्ड है और ये लास्ट नंबर का कार्ड है 20। ओके, तो हम देखेंगे कि सॉरी, वर्ल्ड का कार्ड लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है। रीबर्थ, जजमेंट। ओके, सो यहाँ पे आपको यूनिवर्स किसी चीज़ के लिए शायद वेकअप कॉल दे रही है। वेकअप कॉल है यहाँ पे कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में एंड हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपके लाइफ में स्टार्ट हो सकती है। रीबर्थ मतलब कुछ एंड होगा। रीबर्थ मीन्स पहले ही एंड हो चुका है और फिर रीबर्थ फिर से होगा, फिर से वो चीज़ें होगी, फिर से कुछ नया होगा। एंड द मैजिशियन, 1 नंबर, स्टार्टिंग है। ये एंड है और ये स्टार्ट है। तो कुछ तो एंड हो रहा है और कुछ तो स्टार्ट हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है। तो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ये चीज़ें कंटिन्यूसली होती जा रही है। मतलब कुछ एंड होता है, फिर कुछ स्टार्ट होता है, फिर कुछ एंड होता है, फिर कुछ स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ें शायद आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में कि चीज़ें वही होती रह रही है, कि वो लूप में अटक गए हो आप, ऐसा लग रहा है। या फिर काफ़ी लोगों के लिए ये है कि ये अभी आपके लिए वेकअप कॉल है, कि मतलब चीज़ें बार 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 वैसे ही हो रही है और आप फिर भी समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो आपके लिए ये वेकअप कॉल है कि मतलब जागो। यूनिवर्स आपको कुछ तो बता रहा है, कुछ तो समझा रहे हैं कि आपको समझने की ज़रूरत है, कि यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसको समझने की कोशिश करें कि यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है, कुछ है जो आपको पता नहीं है, वो आपको समझना चाहिए कि वो चीज़ क्या है। सो कुछ है जो बार बार हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या है। ओके, जैसे कि मेरी ये कैंडल ख़त्म हो गई, एंड हो गया, एंड देन वापस मैंने नई कैंडल लगा दी। तो मतलब कुछ एंड है और कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में। सो ये ट्रू है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, एनर्जी कैसी हो सकती है आपकी। ग्रुप नंबर 3, कंफर्मेशन है ये कि यही होने वाला है, कुछ ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में। आप देखो कि ऐसा क्या हो रहा है जो वेकअप कॉल है। आपको जगना है, कि मतलब समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ क्यों हो रही है और क्या हो रहा है। एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी है,
कुछ है जो आपके दिमाग में चल रहा है जिसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है। हैप्पी फैमिली, वुमन होल्डिंग अ कॉइन एंड द गार्डन एंड द गेट। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आपको बाहर निकलना है, जहाँ से एक नया स्टेप आपको लेना है, बट आप ले नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आने वाले दिनों में आपकी इंट्यूशन भी बहुत हाई रहेगी। पैसों की कोई दिक्कत मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। कुछ नया जॉब, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है यहाँ पे। हैप्पीनेस, खुशियाँ आपके लाइफ में आएगी। फैमिली के साथ बाहर जाना, शादी अटेंड करना, शायद हो सकता है कि शादी अटेंड कर सकते हैं आप। कोई नया बिज़नेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, आपका फैमिली बिज़नेस है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी मुझे आपके लिए यस आ रहा है कि आप कर सकते हैं। कि आप कुछ करना चाहते हैं नया, तो वो भी यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि यस आप कर सकते हैं। कुछ डिसाइड करना चाहते हैं बट आप कर नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी है आपकी। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है ताकि आपको तकलीफ़ ना हो। बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो आपकी इंट्यूशन कहती है, इंट्यूशन थोड़े टाइम के लिए ही वर्क करता है। तो अगर आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है कि भाई मुझे यही फील हो रहा है कि यही करना है, आप उसी की तरफ जा सकते हैं। ओके, तो ये कर सकते हैं आप। चलिए और देखते हैं कि क्या है ग्रुप नंबर 3, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्या है आपके लिए। मैसेंजर, ओके, ऑफर लेटर आ सकता है आपके लिए कुछ तो। प्रिजन, young woman and lover. Oh my god, oh my god. Young woman, lover. Okay, ओके। सो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं। किसी के लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। किसी का मैसेज आने के आसार है यहाँ पे। कोई है जो पर्सन जिसका आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, उसका मैसेज आ सकता है, उस पर्सन का मैसेज आ सकता है। अगर आपने अपने जॉब के लिए वेट किया है, अगर कोई जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चाहिए कि मैं ये जॉब करना चाहता हूँ या कर सकता हूँ, कुछ स्टक है, सिचुएशन में स्टक है आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, तो वो सॉल्यूशन आपको नज़र आएगा। कुछ ना कुछ रास्ते आपके सामने ओपन हो सकते हैं। एंड यहाँ पे जो रोमांस दिखाई दे रहा है, यंग वुमन, तो कोई यंग वुमन आपके लाइफ में आ सकती है। आपकी उम्र ज़्यादा हो सकती है, वो पर्सन की उम्र कम हो सकती है, यंग वुमन हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा, या फिर आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, ये दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में अगर कोई लवर है, कोई फैमिली है, फैमिली को कोई परेशान करने वाला अगर कोई थर्ड पर्सन है, तो उसको वो पनिशमेंट मिल जाएगी, वो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कोई थर्ड पर्सन, कोई ऐसा पर्सन है कि जिसको पनिशमेंट मिल जाएगी। किसी को किसी चीज़ का रिग्रेट होने वाला है या फिर रिग्रेट हो चुका है, और वो पर्सन शायद आपको मैसेज कर सकता है। सॉरी का मैसेज हो सकता है, या फिर हो सकता है कि उसके मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स आई है, उसके मन में आपके लिए प्यार जगा है, ये हो सकता है। आप खुद को बहुत ज़्यादा निखार रहे हो। देखो ये, और ये जो दो पर्सन है, ये जो दो लेडी हैं, इन्होंने बहुत सुंदर सी ड्रेस पहनी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं सुंदर सी ड्रेस पहन के आप पार्टी में जाओगे। आप ना खुद को, जैसे कि वीनस की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है आपकी। बहुत ज़्यादा पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हो, मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड ब्यूटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ब्यूटी, ये वर्ड सुनाई दे रहा है मुझे। सो यस, आप बहुत ज़्यादा खुद पे वर्क करने वाले हैं। पार्लर जाना, बाहर घूमने के लिए जाना, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करना, आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करना, तो ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही। तो कोई है पर्सन जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, जो आपसे यंग हो सकता है, आपसे ओल्ड और यंग ऐसे हो सकता है। एज गैप हो सकता है, मीन्स आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आपको मिलने के लिए आए वो पर्सन, उसका मैसेज आ जाए, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, ये भी हो सकता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ये पर्सन। और आप अगर किसी का इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो वो पर्सन भी आपके लाइफ में आने के चांसेस है यहाँ पे, ये भी दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कि क्या है नाइस एनर्जी।
ग्रुप नंबर 3, Gemini, Libra, Aquarius. Nice. The Wheel. Oh my God. Star. कुछ चीज़ें एंड है एंड कुछ चीज़ों की शुरुआत है। ओके, आपके ऐसे पार्टनर हो सकते हैं जो आपको किसी भी प्रॉब्लम में साथ नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जिसका एंड हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो कुछ है जो आपके लाइफ में एंड हो सकता है जिसकी नई शुरुआत। ओके, तो यहाँ पे टेबल टर्न मुझे नज़र आ रहा है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून, ये समय का पहिया चक्र आपके लिए घूम रहा है। एंड जो पहले नहीं हुई थी चीज़ें, जो आपने विश किया था कि वो चीज़ें उस तरह से हो, तो उस तरह से होने के चांसेस यहाँ पे बहुत सारे हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे पहले जॉब अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती थी, तो यहाँ पे अभी जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपने जो भी चाहा है, आपने जो भी विश किया है, ये रेनबो रोज़ नहीं दिखता है, ये रेनबो कभी कभार दिखता है। तो ये अपॉर्चुनिटी कभी कभार ही आएगी, बहुत कम लोगों के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ ये आ रही है। इसीलिए ये वेकअप कॉल है आपके लिए कि ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप जग जाइए। दिस इज़ योर वेकअप कॉल कि ये जो अपॉर्चुनिटी अभी आपको मिल रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, ये आपके लिए अच्छी ही रहेगी। आप अपने गॉड पे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी अगर आपको अभी छोटी लग रही है, वो अपॉर्चुनिटी शायद आपके लिए अच्छी साबित हो, बहुत ही सक्सेसफुल साबित हो। ये भी हो सकता है, कुछ सीखने का मौका मिलेगा आपको, कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा, ये भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे भी देखते हैं। ओके, सी यहाँ पे भी अगेन डेथ है, एंड है, कुछ एंड है आपके लाइफ में एंड कुछ नई शुरुआत है। सी कार्ड सेम आ रहे हैं आपके लिए। सो कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, जो भी आपकी विश है, यहाँ पे कोई है पर्सन जो आपके बारे में सच में सोच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे एजुकेशन के लिए भी मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आपने कुछ एग्ज़ाम्स देनी है तो यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो सकती है आने वाले दिनों में। और जैसे कि टेंशन नहीं लेना है आपको, टेंशन फ्री होके आपको सारे काम करने हैं। पढ़ाई में अगर किसी को स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, आप कुछ सोच रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो यस, ये भी चीज़ें आपके लाइफ में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। चलिए और देखते हैं लास्ट कि आपके लिए क्या एडवाइस आती है। यहाँ से एडवाइस देखने की कोशिश करते हैं। ग्रुप नंबर, आपके लिए क्या एडवाइस है? ग्रुप नंबर 3, let's go off regrets and focus on living in the present। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि किसी को रिग्रेट हो सकता है, या तो आपको हो सकता है या फिर किसी ऐसे पर्सन को हो सकता है जिसको आपने जो आपके आसपास थे। ओके, तो लेट गो ऑफ रिग्रेट। अगर आपको रिग्रेट है तो उसको लेट गो करें, माफ़ी मांगे और आगे बढ़े एंड फोकस ऑन लिविंग द प्रेजेंट। प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें, अभी जो हो रहा है वहाँ पे फोकस करने की कोशिश करें ताकि आपकी लाइफ में चीज़ें सही से हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच के, बहुत ज़्यादा थिंकिंग एनर्जी जो आपकी है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो ये नहीं करना है। प्रेजेंट में रहिए, आगे क्या होगा या फिर पास्ट में ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें सोचने से आपकी एनर्जी ख़राब हो सकती है, स्टक हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें और खुश रहने की कोशिश करें। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय ग्रुप 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी अर्थ एलिमेंट को चूज़ किया है, तो जिनकी भी ज़ोडिएक साइन है टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए सबसे पहले क्या मैसेज आता है। ओह नाइस, द व्हील एंड डेविल। ओके, सो आपके कार्ड में डेविल है। ओके, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि बाउंड्रीज़ रखना इम्पॉर्टेंट है कुछ ऐसे लोगों से जो आपके लिए सही नहीं है, जैसे कि लक्ष्मण रेखा। आपके आसपास कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो, हो सकता है कि
आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप हो, जो भी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाउंड्री बना के रखें। बहुत सारे लोगों को मतलब आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत, हर एक लोगों पे आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। जिनके साथ जितना टाइम स्पेंड करना है या फिर जितनी बातें करनी है, जो करना है उतना ही करना है। तो हर एक लोगों के साथ आपको हर एक लोगों के साथ हमें बाउंड्रीज़ बना के रखनी होती है, तो वो बाउंड्री बना के रखिए। कंप्लीशन, ओके, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर रिलेशनशिप में थी, आपका रिलेशनशिप अगर नहीं चल रहा था, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन था, टॉक्सिक था, बहुत ज़्यादा झगड़े होते थे, तो एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, आपका कर्मा है ये। जो भी पर्सन अभी आपके लाइफ में है या फिर लाइफ में था, तो इस पर्सन के साथ आपका कोई कर्मा था जो कि ख़त्म हो गया है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। बट अगर आपकी एनर्जी सेम रहेगी तो ये वापस चक्रा फिर से घूमने लगेगा, तो हो सकता है कि ये फिर से कनेक्शन शुरू हो जाए। तो अगर यहाँ पे राइट नाउ ये मैसेज है कि आपका इस पर्सन के साथ जो भी कनेक्शन था, जो भी कर्मा था, वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। तो अब आपको ये बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है कि भाई हो गया, अभी आपको इस लूप में नहीं फंसना है, यहाँ से आपको बाहर निकलना है। ये मैसेज है आपके लिए। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 4, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, 2 कार्ड्स। Man holding a heart, okay, woman holding a heart, man holding a heart, okay, decisions, okay. सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि जो भी है, जो भी सिचुएशन अभी आपके लाइफ में है, उसे एक्सेप्ट करना है और उसी सिचुएशन में आपको खुश रहने की कोशिश करना है। ये नहीं सोचना है कि ऐसा होता था तो अच्छा होता था, वैसा होता था तो अच्छा होता था, ये नहीं करना है। जो भी सिचुएशन है आपकी, मैं लव रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, मैं ओवरऑल बोल रही हूँ। देन यहाँ पे है द थिंकिंग वूमन। ओके, तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि कोई है पर्सन जो आपके बारे में सोचता है या फिर आप किसी के बारे में सोच रहे हो। अगेन ये मैसेज है कि शायद बुक्स पढ़ना पसंद है आपको, तो बुक्स रीडिंग अगर आप करते हो तो आपके लिए अच्छा है। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, अगर आपको अपनी नॉलेज और बढ़ानी है, आप कुछ और एजुकेशन में कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट होना चाहते हैं किसी चीज़ में, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो एजुकेशन के दरवाज़े आपके लिए ओपन हो रहे हैं, पोर्टल ओपन हो रहा है, ये मैसेज आ रहा है मुझे। पोर्टल कोई ओपन हो रहा है शायद आपके लिए, ये एजुकेशन के रिलेटेड है। ओके, सो ये हो सकता है। देन यहाँ पे एक कपल आया है, मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड वुमन होल्डिंग अ हार्ट। तो यस, कोई है जो पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं एंड शायद आप भी उनसे करते हैं, तो ये मैसेज हो सकता है आपके लिए। कोई पर्सन है जो आपके लाइफ में आ सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे एंड अप्रिसिएशन। तो यस, बहुत सारे लोगों से आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है, बहुत सारे लोगों से आपको अप्रिसिएशन मिलने की चांसेस है। आप जो भी काम करते हैं, यहाँ पे जैसे मुझे दिख रहा है कि आपको कोई जॉब मिली है, आप कुछ भी बिज़नेस जॉब जो भी कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन बहुत मिलेगा। आपके काम की चर्चा होगी, आप जो भी काम करते हो वो बहुत ही अच्छे से 100% करते हो और वहाँ पे आपकी चर्चा हो सकती है, वहाँ पे लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी ब्यूटी इन्हांस हो सकती है। आप ओवरऑल ये भी दिख रहा है कि
यू आर वेरी ब्यूटीफुल, कि ये जो लोग हैं टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न अब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और आपकी ब्यूटी और इन्हेंस होने की चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पे भी बटरफ्लाई है, यहाँ पे भी बटरफ्लाई है। आपको बटरफ्लाइज भी बहुत दिखते हैं, या शायद आप बटरफ्लाइज ज़्यादा किसी चीज़ में यूज़ करते हैं। चेंज, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने के भी चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये चेंज इससे आपको तकलीफ़ नहीं होने वाली है, बट कुछ अच्छा चेंज है, कुछ अच्छे चेंजेस हैं जो आपके लाइफ में आ सकते हैं। प्रमोशन हो सकता है आपका जॉब में, बिज़नेस नहीं चल रहा है तो वो भी चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आप किसी रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हैं, ग्रुप नंबर 4, अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है जो इक्वल गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है मुझे, और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा ये पर्सन। या इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, तो चलिए और देखते हैं कि क्या है ग्रुप नंबर 4, टोरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, कैट, इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन बहुत हाई हो सकती है। आप पेट ले सकते हैं, शायद आपको अगर कोई पेट लेना है, कैट लेना है तो हो सकता है शायद आपको कैट्स भी बहुत पसंद है, हो सकते हैं। होप, किसी चीज़ में होप्स है आपको। ओह माय गॉड, बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आप पे फिदा है। माय गॉड, बहुत सारे लोग हैं। ओके, मुझे 3 कार्ड्स लेने थे बट मैंने 4 ले लिए। ओके, या गिफ्ट, कुछ गिफ्ट मिल सकता है। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिसिएशन का कार्ड है, आप पे फ़िदा है, आपके लिए सॉन्ग बोलते हैं, शायद आपके लिए गाना गाते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं, आपको प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि शायद हम आपसे प्यार करते हैं। वो आपके लिए गिफ्ट्स भी लेके आ सकते हैं। सो बहुत सारे गिफ्ट मिलने के भी चांसेस हैं आपको। एंड यस, लव, लव हार्ट। तो यह बहुत सारे पर्सन हैं आपके आसपास जो आप पे फ़िदा है। ओके, यहाँ पे होप है, ये होप का कार्ड है। सो ये है कि अगर आप सिंगल हो काफ़ी टाइम से, आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, तो ये होप रखिए कि आपके लाइफ में वो रोमांस आएगा। रोमांस, ये नज़र आ रहा है मुझे वर्ड रोमांस। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ज़्यादा रिच पर्सन हो सकता है। ये आई थिंक ट्रैवलिंग बिजनेस हो सकता है इस पर्सन का, या ट्रैवलिंग बिजनेस हो सकता है। इनकी पर्सनालिटी भी ऐसी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, चार्मिंग है, या जिनके तरफ लोग भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये भी चांसेस हैं यहाँ पे। जिनके पास कैट भी हो सकती है, या कोई पेट हो सकता है स्पेशली, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैट हो सकती है, कोई पेट हो सकता है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लाइफ में आने की चांसेस है। या ओके, चलिए और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं। सो आपकी लाइफ में प्यार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। रोमांस, प्यार, ओके, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो इन्वेस्टर बहुत मिल सकते हैं आपको। बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे जो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आपको हेल्प करना चाहेंगे। सो कोलैबोरेशन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यस है आपके लिए। गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रुप नंबर 4। ओके, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ हेल्प कर एंजल्स। द फूल, माय गॉड, लवर
क्या मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखो यहाँ पे लवर्स है, यहाँ पे लव है, लवर्स है, हार्ट है। माय गॉड, सो मच रोमांटिक एनर्जी। ग्रुप नंबर 4 क्या है, क्या है ये? सुपर्ब, नाइस, या लवर्स में क्या ही बोलूँ। कोई है जो आपको बहुत प्यार करते हैं या आपको लाइफ में आए, आपके लाइफ में आएंगे कोई ऐसा पर्सन। ये नया पर्सन है, कोई न्यू पर्सन है ये। सो मुझे ये नहीं दिख रहा है कि कोई पास्ट पर्सन आएगा आपके लाइफ में। कोई नया पर्सन आ सकता है जिसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, फ्री फ्लो एनर्जी है। ये पर्सन आपको पहले से जानते हैं या फिर स्टॉक करते हैं आपको, आपके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं, शायद ये स्टॉक करते हैं। कोई ऐसे या अगेन कैट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो जिसकी इंट्यूशन बहुत हाई हो सकती है। अ, जि- कोई ऐसा पर्सन है जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है एंड डेफिनेटली उनके पास ये कैट हो सकती हैं। उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लोग उनके पास आते हैं पूछने के लिए, सॉल्यूशन पूछने के लिए आते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन हो सकते हैं ये। बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इतने एक्सपीरियंस पर्सन होने के बाद भी इनकी एनर्जी ऐसी है कि बच्चों जैसी हरकतें करना या फिर बहुत ही इमेच्योरिटी एनर्जी हो सकती है इनकी। एज गैप हो सकता है शायद आप दोनों के बीच में, नहीं तो उनकी इमेच्योर एनर्जी हो सकती है। भले ही उनके पास बहुत सारा नॉलेज है बट मैच्योरिटी लेवल थोड़ा कम हो सकता है। हम्म मतलब यहाँ पे लग रहा है कि कोई सीरियस है और कोई बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में है। तो मुझे ऐसा लगता है आपके पास ऑप्शन है, लवर है तो ऑप्शंस भी हो सकते हैं। तो यस, आपके पास ऑप्शंस बहुत है। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ऑप्शंस बहुत है आपके पास प्यार में। तो आपको सिलेक्ट करना है कि हु इज़ बेस्ट फॉर यू। ओके, सो बहुत सुंदर एनर्जी है। और हाँ, आपके लिए जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप कुछ अगर करना चाहते हैं, यहाँ पे नॉलेजेबल लेडी है, यहाँ पे भी एक नॉलेजेबल लेडी, तो कोई नॉलेजेबल पर्सन है, उनके पास जाके आप अपने आइडियाज़ पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं, वो आपको और गाइड करेंगी। तो कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, गुरु, कोई ऐसा गुरु आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो बराबर आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। किसी भी चीज़ को लेके आपके लाइफ में कोई गुरु आ सकता है जो आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो उनके पास बहुत सारी नॉलेज हो सकती है। ये मैसेज है। ओके, लव रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो वो भी हो सकता है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम है तो आप उन पर्सन के पास जा सकते हैं, उन्हें पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए, तो वो बड़ा बहुत अच्छे से गाइड करेंगे आपको। ओके, चलिए देखते हैं और क्या मैसेज है। एम्ब्रेस चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं आपके, और इसे अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है आपको, ताकि आपके लाइफ में ग्रोथ एंड हैप्पीनेस आए। चैलेंजेस आएंगे, उस चैलेंजेस को ओवरकम करना है आपकी नॉलेज से, आपकी स्ट्रेंथ से। वो अपॉर्चुनिटीज़ भी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी क्योंकि आपके लाइफ में आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये ग्रोथ है, काफ़ी लोगों में ये ग्रोथ होने वाली है। आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी, आपके नॉलेज में ग्रोथ हो सकती है, आपके रिलेशनशिप में अच्छी ग्रोथ हो सकती है, सब अच्छा हो सकता है। सो ये चीज़ें दिखाई दे रही, तो हैप्पीनेस भी आती हुई नज़र आ रही है और ग्रोथ भी होती हुई नज़र आ रही है। सो इट्स ब्यूटीफुल एनर्जी, इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं आप। ओके, so yes, this is your reading. Like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Bye.